ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से माँ काली को अपने समक्ष बुला सकते हैं, माँ काली से मन की बात कर सकते हैं, माँ काली से जो भी आपका प्रश्न है वह पूछ सकते हैं, माँ काली से साक्षात वार्तालाप कर सकते हैं। बहुत से लोगों की यह रिक्वेस्ट हम तक पहुंची थी कि वह माँ काली के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा मंत्र का वह जाप करें जिससे कि कम समय में ही उनको सफलता हासिल हो पाए। मित्रों, यह वीडियो आपकी उसी मनोकामना को पूर्ण करेगी जो मनोकामना आप चाहते हैं। मित्रों, शत्रु का नाश करने वाली काली माता का क्रोध बहुत भयंकर होता है। काली माता को बुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके मन में काली माता के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति है तो आप काली माता के आसानी से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो जानकारी आपको होनी चाहिए उसे प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। मित्रों, कहा जाता है कि काली माता अधर्म का नाश करती है और धर्म को स्थापित करती है। अगर आप सही धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि काली माता आपके कठोर तपस्या और पूजा पाठ से अवश्य प्रसन्न होकर आपको दर्शन देंगी। मित्रों, काली माता एक ऐसी देवी है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की गलती करता है तो उसे तुरंत दंड भी देती हैं, और कोई अगर भक्त उन्हें माँ कहकर पुकारता है तो वह उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखते हुए उन पर कृपा भी बहुत जल्दी करती है। काली माता ही एक ऐसी देवी है जो बहुत जल्द अपने भक्तों की पुकार सुन लेती है और अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देख पाती। मित्रों, वैसे तो तांत्रिक लोग काली माता के मंत्र सिद्ध करके उनसे कुछ न कुछ कार्य निकलवाते रहते हैं। अगर कोई तांत्रिक लोग काली माता के मंत्र सिद्ध करके किसी भी प्रकार की कोई गलत जगह पर प्रयोग करता है, अधर्म का कार्य करता है, तो काली माता उन्हें बहुत जल्द दंड भी अवश्य देती है। इसलिए कभी भी काली माता को प्रसन्न करना है या उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो अधर्म का रास्ता कभी भी मन में लेकर नहीं आना चाहिए। मित्रों, धर्म के साथ साथ काली माता की पूजा और आराधना करते जाना चाहिए। मित्रों, काली माता आपके बुलाने से अवश्य आएंगी। तो मित्रों, आज हम वही विधि आपको बताने जा रहे हैं जिससे केवल आप माँ काली के दर्शनों को प्राप्त कर सकते हैं। यह संपूर्ण विधि मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि पहले आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, और उसके बाद आपने किस प्रकार से माँ काली का आवाहन करना है। यह संपूर्ण विधि ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, और विधि शुरू करने से पहले एक बार हमारे कहे पे कमेंट में अवश्य लिख दें, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे कोई लेडीज़ है या कोई जेंट्स है, कोई भी व्यक्ति है, इस विधि को आसानी से स्वयं अपने घर पे कर सकता है। यह विधि जो आपने शुरू करनी है वह शुरू करनी है शनिवार से, यानी शनिवार के दिन से यह विधि आप प्रारंभ कर सकते हैं। यह विधि आपकी रहने वाली है 11 दिनों की। 11 दिनों की विधि उनके लिए है जो काली माता की पूजा नहीं करते, इतने उससे जो काली माता को सिद्ध नहीं करना जानते, जिन्होंने काली माता को सिद्ध नहीं किया हुआ, उस स्थिति में उनके लिए 11 दिन की यह पूजा है। और जिन्होंने काली माता को सिद्ध किया हुआ है, जो रोज़ाना काली माता की पूजा करते हैं, वह केवल मेन पॉइंट पर आ सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। वह 11 दिनों की साधना ना करके केवल जो आखिर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके को आजमा सकते हैं। तो मित्रों, नॉर्मल इंसान के लिए 11 दिन की यह साधना रहने वाली है। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ने वाली है प्राण प्रतिष्ठ माँ काली की मूर्ति की या फिर यंत्र की। या तो आपके पास प्राण प्रतिष्ठ माँ काली की मूर्ति होनी चाहिए या फिर प्राण प्रतिष्ठ यंत्र आपके पास होना चाहिए, ताकि आप माँ काली की साधना आसानी से बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण कर सकें। साथ ही साथ जो इसमें माला का उपयोग होने वाला है वह है संस्कारित रुद्राक्ष की माला। संस्कारित रुद्राक्ष की माला का इसमें प्रयोग होने वाला है। अगर आपको नहीं पता कि माला का संस्कार किस प्रकार से किया जाता है तो आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं कि माला का संस्कार कैसे करते हैं।
ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए और आप स्वयं भी अपनी माला को संस्कारित कर सकें। अगर आप हमारे द्वारा कोई भी इसमें सामग्री जो बताई हुई है, अगर आप हमारे द्वारा इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमारे द्वारा भी सभी सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 11 दिनों की साधना है, शनिवार से आपको शुरू करना है। प्राण प्रतिष्ठ मूर्ति है, यंत्र भी आपके पास आ गया, माला भी आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, रात्रि 8 बजे के बाद इस कार्य को प्रारंभ करना है। रात्रि 8 बजे के बाद दक्षिण दिशा में ही आपने माँ काली की मूर्ति को स्थापित करना है और एक तेल का दीपक जगाना है। तेल का दीपक आपका एक मुखा ही चलेगा, इसमें सरसों का तेल ले सकते हैं और तिल का तेल ले सकते हैं। इन दोनों तेलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक मुखी दीपक ही आपका इसमें चलेगा, क्योंकि हम कई वीडियो में 4 मुखी दीपक बताते हैं। वह 4 मुखी दीपक भगवान भैरव के लिए होता है, माँ काली के लिए आप एक मुखी दीपक ले सकते हैं। ध्यान रखें, दीपक आपने मिट्टी का लेना है। साथ ही साथ माँ काली को पुष्प अर्पित करके धूप दीप दिखाकर गुड़ या अनार के रस का भोग लगाना है। ध्यान रखें, या तो गुड़ का भोग लगाएं या अनार के रस का भोग लगवाएं, या दोनों चीज़ों का भी भोग आप लगा सकते हैं, वह आपकी श्रद्धा के ऊपर है। उसके बाद आपने सर ढके रहना है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में आपका सर नंगा नहीं रहना चाहिए, सर आपने ढक कर रखना है। अब दक्षिण दिशा में मुख करके आपने भी विराजमान हो जाना है। और मित्रों, यह जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ, अगर रात्रि 8 बजे के बाद करेंगे तो अति उत्तम है। अगर रात्रि में आप यह नहीं कर सकते तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। परंतु जो भी समय आप चुनेंगे, चाहे ब्रह्म मुहूर्त का समय चुने या रात्रि का समय चुने, इस बात का ध्यान रखें कि अगले दिन भी उसी समय ही आपने मंत्र जाप करना है। ऐसा नहीं है कि आज ब्रह्म मुहूर्त में किया और कल रात्रि में कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपने नियम की, अपनी श्रद्धा के आपको पक्का रहना है, तभी यह आपका जो काम आप कर रहे हैं सफल हो पाएगा। अब आप दक्षिण में मुख करके बैठ चुके हैं और उसके बाद सबसे पहले प्रथम माला भगवान गणपति की आपने जपनी है। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र की आपने एक माला का जाप करना है। एक माला का जाप करने के बाद अगर आपके पास आपके गुरु का कोई मंत्र है, कोई गुरु मंत्र आपने लिया हुआ है, तो वह गुरु का ध्यान करके गुरु मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अगर आपने कोई गुरु नहीं बनाया हुआ, कोई गुरु मंत्र आपके पास नहीं है, तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को आपने 7 बार बोलना है। 7 बार बोलने के बाद 11 माला का जाप करना है, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 11 दिनों तक आपने इस मंत्र का जाप सर्वप्रथम करना है। मंत्र इस प्रकार से है मित्रों। ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का आपने 11 माला का जाप करना है। मित्रों, अगर मंत्र के अर्थ की बारे में बात करें, क्योंकि एक वीडियो में हमने पहले भी इस मंत्र को बताया था, उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट करके यह पूछा था कि इस मंत्र का अर्थ क्या होता है, वह अर्थ हमें अवश्य बताएं। तो मैं अर्थ की अगर बात करूं तो मित्रों, इस मंत्र का उपयोग काली माता के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। और अगर इस मंत्र से होने वाले लाभ के बारे में बात करूं तो काली माता का यह मंत्र बेहद सरल है और भक्त की चेतना को शुद्ध कर देता है। तो इस मंत्र का जाप आपने 11 माला का रोजाना करना है, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में चाहे रात्रि के दौरान में। इस दौरान ध्यान रखें कि आपका दीपक जो है वह जलते रहना चाहिए। इतना तेल आपने उसमें अवश्य डालना है, इतना बड़ा दीपक आपने अवश्य लेना है। और 11 माला की जो मैं स्वयं के बारे में, अनुभव के बारे में बात करूं मित्रों, अगर इसके 11 माला का आप जाप करेंगे और जो मंत्र मैंने इससे पहले बताया आपको, भगवान गणपति के 1 माला का जाप करेंगे और आप गुरु के श्लोक का या गुरु के मंत्र का आप जाप करेंगे, इसमें पूर्ण विधि में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगने वाला। 1 घंटे से ऊपर इसमें आपको समय नहीं लगेगा। 1 घंटे में ही आपका ये कार्य हो जाएगा। अब उसके बाद 11 दिन तक जब आप यह जप कर लेंगे, 11 दिन पूरे होते ही आपके समक्ष मंगलवार होगा उस दिन, और उस मंगलवार के दिन, चाहे रात्रि में आपने किया है तो रात्रि में, सुबह में आपने किया है ब्रह्म मुहूर्त में तो सुबह में, एक हवन का आपने प्रबंध कर लेना है। एक छोटा सा हवन करना है। उस छोटे से हवन में आपने
क्या करना है वह जान लेते हैं। जो व्यक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने काली माता को सिद्ध किया हुआ है, जो काली माता की पूजा रोजाना करते हैं, वह केवल हवन कर सकते हैं इस प्रकार से और माँ काली का आह्वान कर सकते हैं। वैसे तो उन व्यक्तियों को हमारे द्वारा बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति भी इस प्रकार की प्रक्रिया जानते हैं। और जो व्यक्ति नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि इस प्रकार से हवन करना है। यह वह हवन नहीं है मित्रों जो आपके घरों में होता है, जिसमें पूर्ण आहुति दी जाती है, पूर्ण रूप से पूरे विधि विधान से हवन किया जाता है, संकल्प लिया जाता है। यह वो हवन नहीं है मित्रों। यह एक छोटा सा आवाहन हवन है, जो कि स्वयं कई बार हमारे द्वारा भी किया जाता है। कभी हम भी किसी असमंजस में होते हैं तो अवश्य माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए यह हवन हमारे द्वारा भी किया जाता है। तो उस हवन का मंत्र जान लेते हैं। बेहद सरल है मित्रों, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, विधि मायने नहीं रखती, ध्यान रखिएगा इस बात पर। सबसे पहले हवन का आपने प्रबंध करके माँ काली से, अपने परमेश्वर से, अपने गुरु से प्रार्थना करनी है कि आपके इस कार्य को सफल करें। ध्यान रखें, इस कार्य में पुनः मैं बता रहा हूँ, अपने सर को ढक कर रखें। अब इस हवन को इस प्रकार से करिए। अग्नि आपने प्रज्वलित करके सबसे पहली जो आहुति डालनी है वह इस प्रकार डालनी है, ओम अंगाराय नमः स्वाहा। उसके बाद दूसरी आहुति आपकी डलेगी, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। उसके बाद तीसरी आहुति आपकी डलेगी, ओम गौरियाय नमः स्वाहा। इसी प्रकार चौथी आहुति, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। पांचवी आहुति, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। छठी आहुति, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। सातवीं आहुति, ओम हनुमते नमः स्वाहा। आठवीं आहुति, ओम भैरवाय नमः स्वाहा। नौवीं आहुति, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। 10वीं आहुति, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। 11वीं आहुति, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। 12वीं आहुति, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। 13वीं आहुति, ओम शिवाय नमः स्वाहा। 14वीं आहुति, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। इस प्रकार से आपने यह आहुति देने के बाद 7 माला की आहुति देनी है, उस मंत्र की जिस मंत्र के लिए हमने यह सारी प्रक्रिया की है। अब बात आती है उस विशेष मंत्र की जिस मंत्र के द्वारा माँ काली आपके समक्ष खिंची चले आएगी। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है, आपने पूर्ण विधि विधान से यह कार्य किया है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, तो आप स्वयं देखेंगे कि माँ काली के दर्शन आपको अवश्य होंगे। और जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वह उनसे अवश्य पूछ सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं कि जैसे हम आपस में बात करते हैं हर एक सवाल का जवाब हमें इस प्रकार मिलता है, इसी प्रकार से आपको जवाब मिले, परंतु आपको जवाब अवश्य मिल जाएगा। वह किसी न किसी कारणवश आपको अवश्य जवाब मिल जाएगा, चाहे उसका माध्यम कुछ भी रहे। अब जिस 7 माला की आहुति आपने देनी है वह मंत्र जान लेते हैं। वह कौन सा अहम मंत्र है? वह मंत्र इस प्रकार है मित्रों, नमः ऐं क्लीं क्लीं कालिकाय स्वाहा। नमः ऐं क्लीं क्लीं कालिकाय स्वाहा। नमः ऐं क्लीं क्लीं कालिकाय स्वाहा। इस प्रकार से आपने 7 माला की आहुति देनी है। 7 माला की आहुति देने के बाद आपने अपनी आंखें बंद करके माँ का ध्यान करना है, माँ को आवाहन करना है, माँ को पुकारना है। आप स्वयं देखेंगे जो आहुति आपने लास्ट दी है उसके बाद आंखें बंद करके माँ का ध्यान किया है, माँ का आह्वान किया है, माँ को बुलाया है, आप किस प्रकार से अपने शरीर में एक ऐसा अनुभव करेंगे, कुछ बदलाव का अनुभव। आपका जो ओरा है वह ओरा किस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है मित्रों इसमें थोड़ा बहुत आपका सर भारी हो, उस समय हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत आपको जो शरीर में है वह दर्द महसूस हो, वह भारीपन महसूस हो, परंतु अगर आप उसकी तरफ ध्यान ना देकर केवल अपना ध्यान माता काली की ओर केंद्रित रखेंगे तो आप स्वयं एक ऐसा अनुभव कर पाएंगे जो हम शायद यहाँ पे आपको बोलकर नहीं बता सकते। और इस दौरान अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता इस विधि में
या कुछ भी हमसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। और माँ काली की प्राण प्रतिष्ठ मूर्ति, यंत्र, माला या अन्य कोई भी सामग्री जो इसमें बताई गई है वह अगर आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत आपको ना आए। और यह पूर्ण विधि हम आपको अवश्य एक बार दोबारा समझा देंगे, ताकि आप उस समय सही तरीके से अपना कार्य कर सकें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है, आपके मन में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। बिना कमेंट के कोई भी व्यक्ति यहाँ से ना जाए। एक बार कमेंट में अवश्य दोबारा लिख के जाए, जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली। माँ काली आपकी इस मुराद को अवश्य पूर्ण करें। तो हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।